वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और इसके बाद बीओसी 125 डिग्री का है, सीडीओ 70 डिग्री का है। कहा गया कि आपको डीओसी कहने का मतलब डीओ और सी ये एंगल पता करना है। इसके बाद डीसीओ ये एंगल पता करना है, और ओएबी ये एंगल आपको पता करना है। अब कैसे पता होगा यहां पे समझो। सबसे पहले आपको ये पता है कि बीडी एक सीधी रेखा है। अगर BD एक सीधी रेखा है तो यहां पे OC इसके ऊपर क्या है, कोई किरण है जिसको हम रे कहेंगे। तो यहां पे देखो इस तरफ और इस तरफ का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर से हम लोग यहां से कह सकते हैं BD एक रेखा है और OC इसके ऊपर एक किरण है। यहां से लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होगा। हम लोग कह सकते हैं इसीलिए एंगल DOC प्लस एंगल BOC ये आ जाएगा 180 डिग्री के। अब आपको DOC नहीं पता कि कितना का है, DOC को एज इट इज रहने दो, लेकिन BOC पता है 125 डिग्री का है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा DOC बराबर 180 माइनस 125, मतलब ये 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब आ जाओ DCO त्रिभुज में। त्रिभुज DCO में अगर DCO की बात करें तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम लोग कह सकते हैं कि CDO एंगल, DOC एंगल और एंगल DCO ये तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। अब देखो CDO ये कितना का है, 70 डिग्री का है, यहां पे 70 पुट कर लो। DCO नहीं पता है, इसको आप DCO ही रहने दो। सॉरी DOC, ये हमको DOC पता है कितना का है, तो DOC अभी हमने 55 डिग्री का पता किया। यहां पे आप DOC के जगह पे 55 डिग्री लिख लो। और DCO, ये DCO कितना का है ये नहीं पता, और ये सबका सम आ गया 180 डिग्री के। सम करेंगे ये आपको आ जाएगा 5 और 7 5 12, 125 प्लस एंगल DCO, और ये बराबर हो जाएगा 180 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCO ये बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125, और ये आ गया कितना, 55 डिग्री के। अब DCO भी आपको 55 डिग्री के आ गया, ये भी 55 का और ये भी 55 का। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि ODC समरूप है OBA के। अब ODC OBA के समरूप होगा तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब एंगल O एंगल O के, एंगल D एंगल B के, और एंगल C एंगल A के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं चूंकि हमें यह पता है कि त्रिभुज ODC ये समरूप है त्रिभुज OBA के। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो संगत कोण का अनुपात भी संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि OBA एंगल बराबर हो जाएगा ODC के, और एंगल OAB ये बराबर हो जाएगा एंगल OCD के। इसका A तो इसका C, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से लिख सकते हो एंगल OBA अगर ये 70 का है तो ये भी कितना का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तथा एंगल OAB
ये 55 का है तो ये भी कितना का आ जाएगा, 55 डिग्री का। यहां से हमें सारा एंगल मिल गया, एंगल DOC 55 डिग्री का, एंगल DCO 55 डिग्री का, तथा एंगल OAB ये भी कितना का आ गया, 55 डिग्री का। DOC DCO और OAB, ओके, सभी के सभी कितने के आ गए, 55 डिग्री के आ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर होगा OB बट्टा OD के। अथवा ABCD एक समतल चतुर्भुज है जिसमें ABCD के समानांतर है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए कि AO बट्टा BO बराबर होना चाहिए CO बट्टा DO के। अब कैसे प्रूफ होगा यहां पे समझो। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। A B C और D ये क्या आ गया, एक समलंब चतुर्भुज आ गया। अब अगर समलंब चतुर्भुज आ गया क्या होगा, यहां से इसको ज्वाइन कर लो और इससे इसको ज्वाइन कर लो, ओके। अब जिस बिंदु पे मिल रहा है इसको हम लोग O मान लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें यहां से दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर है DC के, ओके। सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है OA बट्टा BO या OA बट्टा OC बराबर OB और बट्टा OD, यही सिद्ध करना है। अब हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। पहले समझने की कोशिश करो सिद्ध करने से पहले कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखो कि आपको एक त्रिभुज OAB दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज OCD दिख रहा है। इस दोनों त्रिभुज को पहले आप समरूप करने की कोशिश करो, या तो आप AAA सिमिलरिटी यूज कर सकते हो। हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा किसके, कोण COD के। अब देखो कि AOB मतलब ये कोण, COD ये कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये आपको आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद OAB मतलब ये एंगल और इसका OCD ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और यहां पे हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। हम लोग कह लेंगे OAB बराबर हो जाएगा OCD और ये आपको आ गया एकांतर कोण। अब देखो OBA ये एंगल और इसका ODC ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, एकांतर कोण। तथा एंगल OBA बराबर हो जाएगा ODC के, ये भी एकांतर कोण। हम लोग चाहते तो दो कोण को भी बराबर करके समरूप सिद्ध कर सकते थे, लेकिन यहां पे तीनों कोण ले लिए और भी अच्छा है। इसीलिए AAA समरूपता
कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD के। अब जो दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसमें आपको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं OA बट्टा OC बराबर हो जाएगा OB और बट्टा OD के। हम लोग कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुज यहां से हम लोग कह सकते हैं AO बट्टा OB ये नीचे आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा OC बट्टा OD के। यही तो आपको प्रूफ करना था। AO बट्टा OB बराबर कितना आ गया? OC बट्टा OD के, या AO बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD के, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P मतलब कोण P बराबर कोण RTS है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। अब चलो क्वेश्चन में जो कहा गया उसको समझो। पहले कहा गया कि त्रिभुज PQR है, तो पहले आप त्रिभुज PQR बना लो। हम लोग मान लेते हैं कि यह त्रिभुज P Q और R है। अब क्या कहा गया कि भुजाएं PR और QR पर क्रमशः S और T है। अब देखो PR पे क्या है? S है, PR पे S आ गया। QR पे क्या है? T है, QR पे T आ गया। इस प्रकार स्थिति है कि कोण P मतलब ये कोण और RTS ये कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। तो हमें क्या दर्शाना है कि RP और Q और RTS RT और S ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब यहां पे समझो, अब दोनों त्रिभुज को ले लो जिस दोनों को आपको समरूप करना है। हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। यहां पे देखो कि एंगल RPQ ये बराबर हो जाएगा एंगल RTS के। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद एंगल PRQ ये बराबर हो जाएगा TRS के। PRQ और TRS अब ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन कह लो या इसी को हम लोग उभयनिष्ठ कहेंगे। ये दोनों में उभयनिष्ठ है। हम लोग कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि ADE समरूप होगा ABC के। मतलब सर्वांगसम दे दिया गया, हमें समरूप प्रूफ करना है। अब यहां पे समझो आप, हमें दिया क्या है? तो दिया है हमें त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ओके, अब सर्वांगसम है, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि भुजा AB और AC बराबर हो जाएगा। AB क्योंकि देखो जी, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, इट मींस कंग्रुएंट हो, तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब साइड के इक्वल हो जाएगा और एंगल के इक्वल हो जाता है। यहां पे AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा।
इसके बाद भुजा ए ई AD के बराबर हो जाएगा। अब इसका अनुपात पता कर लो, AB बट्टा AD बराबर हो जाएगा AC बट्टा AE के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AB बट्टा AC बराबर हो जाएगा AD बट्टा AE के। इसको आप मान लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में हम लोग कह सकते हैं AB बट्टा AC बराबर हो जाएगा AD बट्टा AE के। अब बोलोगे सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि समीकरण 1 में देखो AD बट्टा AE बराबर किसके है? AB बट्टा AC के, समीकरण 1 से। तथा आपको यह पता है, फिगर में देखो कोण BAC और कोण DAC दोनों में A और A कॉमन है या उभयनिष्ठ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण DAE के, कॉमन है, इट मीन्स उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया। हम लोग कह सकते हैं, आप देखो दो साइड है और बीच का एंगल है, तो SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE, और ये समरूप हो जाएगा किसके? ABC के। और यही आपको प्रूफ करना था। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे आपसे पूछा गया कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। कुछ समझ में नहीं आया होगा, सर के ऊपर से चला गया होगा। अब यहाँ पे आप इसको फिगर के थ्रू समझो। हमें क्या कहा गया कि समानांतर चतुर्भुज ABCD, तो पहले हम लोग ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज है और इसका नाम रहा A, B, C और D। सपोज करते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, अब AD को आगे की ओर बढ़ाया गया। अब AD को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाई गई भुजा E एक बिंदु है, अब यहां पे E कोई बिंदु है, तथा BE भुजा CD को F पे प्रतिच्छेद करती है। अब BE इससे इसको ज्वाइन कर लो और इसको आप E मान लो। अब कहां पे प्रतिच्छेद करती है? F पे, इसको आप F मान लो। तो दर्शाइए कि ABE, अब A, B और E मतलब ये त्रिभुज, और CFB, C, F और B ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप होगा। ओके, अब कैसे सिद्ध करेंगे यहां पे समझो। त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB को ले लेते हैं। अब समझने की कोशिश करो। ABE CFB इस दोनों त्रिभुज में अगर लेंगे तो इसका एंगल E और इसका एंगल B ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, इंग्लिश में इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो एंगल AEB बराबर हो जाएगा एंगल CBF के, एकांतर कोण है। अब इसके बाद इसका एंगल A और इसका एंगल C बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं। इसका मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल C, और यहां पे कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज
के विपरीत कोण। अब ए समरूपता से हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CFB के, और यही आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आकृति में ABC और AMP दो समरूप त्रिभुज है। कौन सा? एक ABC और एक AMP, जिसके कोण B और M समकोण है। मतलब इसका कोण B और इसका कोण M 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और AMP समरूप होगा। दूसरा सिद्ध करना है CA बाय PA बराबर होगा BC बाय MP के। अब कैसे सिद्ध करेंगे यहां पे समझो। हम लोग पहले समरूप करने की कोशिश करते हैं। तो दो त्रिभुज का ले लो, एक त्रिभुज ABC को और त्रिभुज AMP को। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में समझने की कोशिश करो। इसका एंगल B और इसका एंगल M दोनों 90 डिग्री का है। हम लोग कह सकते हैं इस त्रिभुज का एंगल B इट मींस कोण ABC, इस त्रिभुज का एंगल M इट मींस एंगल AMP, और ये बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। इतना हमें दिया गया है। इसके बाद देखो इसका BAC, मतलब इसमें भी एंगल A और इसमें भी एंगल A, दोनों त्रिभुज में आपको एंगल A कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि एंगल BAC बराबर हो जाएगा MAP के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। हम लोग कह सकते हैं इसीलिए AA समरूपता से AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के। अब दो त्रिभुज समरूप हो गया। अब आपको इतना पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हम लोग यहां से कह सकते हैं CA, इसका CA लिए तो इसका PA लेना होगा। CA बाय PA बराबर हो जाएगा किसके? तो BC और इसका MP। और रीजन में आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए बराबर हो गया। ये प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि आकृति में AB बराबर AC के है। मतलब AB और AC बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड आपको बराबर दिया गया। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है। बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु, अब CB को बढ़ाया गया E तक। यदि AD परपेंडिकुलर BC पे है और AD परपेंडिकुलर BC पे है, मतलब 90 डिग्री का कोण, और EF परपेंडिकुलर AC पे है, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। यही आपको सिद्ध करना है। यहां पे समझो कि इसको सिद्ध करेंगे कैसे। अब एक चीज देखो, हम लोग दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। पहले हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। अगर आपको पता है कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने दो भुजा अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। यहां पे AB के सामने कौन सा? AB के सामने कोण C, यहां से कोण C। BC के सामने AC के सामने कौन सा? कोण B, यहां पे कोण B। ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि हमें पता है कि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। अब दो त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज
एबीडी को और दूसरा त्रिभुज ईसीएफ को समझने की कोशिश करो। अब एक चीज देखो कि एबीडी त्रिभुज का एंगल बी और ईसीएफ त्रिभुज का एंगल सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि एंगल एबीडी ये बराबर हो जाएगा ईसीएफ के। इसके बाद एंगल एडीबी ये बराबर हो जाएगा एंगल ईएफसी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री आ गया। और इसके रीजन में आप कह सकते हो कि चूंकि आपको ये पता है कि एडी लंब है बीसी पे और ईएफ लंब है एसी पे, ओके, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से या डायरेक्ट समरूपता से कह सकते हैं। त्रिभुज एबीसी, अब सॉरी त्रिभुज एबीडी और ये समरूप किसके मिल गया? तो त्रिभुज ईसीएफ के। यही तो आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी एंगल बीएसी एंगल के समान है। दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीबी है, सीबी इंटू सीडी है, अथवा यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसी बिंदु है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी के है, तो सिद्ध करना है कि सीए बट्टा सीडी बराबर होना चाहिए सीबी बट्टा सीए के। अब कैसे सिद्ध करेंगे यहां पे समझो। सबसे पहले आप क्या करो, एक त्रिभुज एबीसी बना लो, क्योंकि जो भी खेल होना है वो त्रिभुज एबीसी में ही होना है। हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। अब जो जो क्वेश्चन में कहा गया वो सब आप लिख लो, ए बी और सी। क्या कहा गया? भुजा बीसी पर डी बिंदु स्थित है। हम लोग मान लेते हैं कि ये बीसी भुजा है और इस पे ये बिंदु डी रहा और ये इस पे स्थित है। अब एडीसी और बीएसी बराबर है। एडीसी मतलब ये एंगल, बीएसी ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर है। तो आपको क्या दर्शाना है कि सीए स्क्वायर सीबी इंटू सीडी के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएसी में एंगल एडीसी बराबर हो जाएगा बीएसी के। अब एडीसी और बीएसी बराबर है, ऐसा तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है। अब देखो कि इसका एंगल सी और इसमें भी एंगल सी, दोनों के पास है कोण सी, ये उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कॉमन। क्या गया? उभयनिष्ठ। अब आप देखो दो त्रिभुज के अगर दो कोण संगत आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीएसी के। अब आपको यह पता होगा कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो उसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो AB बट्टा DA बराबर BC बट्टा AC बराबर AC और बट्टा DC, ये बराबर हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो CB बट्टा CA बराबर हो जाएगा CA बट्टा CD। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्योंकि CA को CA से गुना करेंगे CA स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो CB इंटू CD के। और यही तो हमें प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।